बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएमसी की तरफ से आए गए दो नोटिफिकेशन के बारे में। ये मेडिकल के स्टूडेंट के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, सब के लिए अहम है। डियर स्टूडेंट्स, इस नोटिफिकेशन में जो दो आए हैं उनमें से पहले नोटिफिकेशन की हम बात करेंगे, उसके बाद दूसरे नोटिफिकेशन की तरफ आएंगे। पहले नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोई भी कॉलेज जो है, प्राइवेट कॉलेज है, वो 1000 रुपये से ज़्यादा प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लेगा। एमबीबीएस के लिए अप्लाई करने के लिए जो फ़ीस है वो 1000 रुपये रखी गई है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के लिए। अब इसमें कहा गया है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो 1000 रुपये से ज़्यादा फ़ीस नहीं लेंगे। प्रोसेसिंग फ़ीस जितनी भी हो वो 1000 रुपये लेंगे। और इसके बाद अगर किसी का इंटरव्यू कोई कॉलेज लेना चाहता है तो उसमें हर्ज कोई नहीं, वो इंटरव्यू ले सकता है। और इंटरव्यू और प्रोस्पेक्टस के हिसाब से कोई और पैसे नहीं लेगा। अगर फ़र्ज़ करें किसी ने प्रोस्पेक्टस भी देनी है और इंटरव्यू भी करना है तो ये प्रोस्पेक्टस जो है या इंटरव्यू का जो ख़र्चा है वो इस 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। सिर्फ 1000 रुपया ही तालिब इल्मों से या अप्लाई करने वाले कैंडिडेट से लिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरे पॉइंट में उसने कहा है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो पब्लिश की जाएगी, और पब्लिश इस तरह की जाएगी कि अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिक करेंगे। अब जब पब्लिक करेंगे तो उसमें अगर किसी ने इंटरव्यू लेना है या किसी का कोई और प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर करने के बाद, इंटरव्यू लेने के बाद वो पब्लिश करेंगे। और पब्लिश करेंगे तो ये इसमें जितने बच्चे आएंगे जो लिस्ट में, उनमें से जितने बच्चे एडमिशन जमा करवा देंगे उनकी जो फ़ीस होगी वो कोई डेट बताई जाएगी, उस डेट के अंदर वो बता देते हैं। तो उसके बाद अगले ही दिन उन्हें दोबारा से अपनी जो रीन्यू होगी, पता चले कि अब कितने बच्चों ने जमा करवाई है और बाकी कितनी सीटें बची हैं, उनकी दोबारा लिस्ट डिस्प्ले करनी पड़ेगी और वेबसाइट पर ही। इस पॉइंट्स के बारे में हम मज़ीद अगर मैं आपको बता सकूं, फ़र्ज़ करें किसी कॉलेज के पास 400 सीट है तो और 400 सीट का फाइनल मेरिट उन्होंने लगा दिया कि ये बच्चे हैं, तो वेबसाइट पर उन 400 बच्चे का नाम सारा आ जाएगा, उनका जो मेरिट बन रहा होगा वो मेरिट भी आएगा। उसमें से फ़र्ज़ करें कि आज 100 बच्चे ने फ़ीस जमा करवा दी है तो बाकी 300 सीट अभी खाली हैं, तो उन 300 सीट की अगले दिन ही वो दोबारा अपडेट करेंगे कि इनमें से कौन से बच्चे हैं जिन्होंने फ़ीस जमा करवा नहीं करवाई। और उसके बाद जितनी सीट्स बचेंगी, कोई बच्चा स्किप हो जाता है, फ़र्ज़ करें आज डेट आखिरी है और बच्चों ने फ़ीस जमा नहीं करवाई, तो अगली जो अपडेट होगी उसमें नीचे से बच्चों को ला के लिस्ट में दोबारा रीन्यू कर दिया जाएगा कि अब इतनी सीटें हमारे पास हैं, इतने बच्चे फ़ीस जमा करवाएंगे। तो इस तरह ये डेली बेस पर अपडेट होगी, डेली बेस पर ही वो अपनी वेबसाइट पर इसको लगाएंगे ताकि वहाँ से बच्चे देखें और वो फिर आगे एडमिशन जो है उनका जो भी मेरिट बनता है कि किसी बच्चे का, तो वो लेना चाहें तो वो एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि कोई तालब इल्म है वो अपनी मर्ज़ी से फ़ीस जमा ना करवाए तो ये ठीक है, लेकिन कोई कॉलेज ऐसा नहीं करेगा कि कोई बच्चे को, किसी को मेरिट उसका बन रहा है उसको स्किप करके नीचे से अपनी मर्ज़ी का कोई बच्चा ले आए, जैसे उनसे कोई ग्रांट लेके या कोई और चीज़ लेके कि ये हमें बच्चा कह रहा है कि आप इतना, मैं आपको वो दे देता हूँ। कोई भी होता है बाज़ औक़ात किसी मद में कोई पैसे वगैरह, तो वो नहीं लिया जाएगा। उसी लिए डेली अपडेट की जाएगी और उसमें जो भी बच्चा मेरिट पे आ रहा है वो अपनी मर्ज़ी से लीव कर रहा है तो कर सकता है, लेकिन उसमें कॉलेज जो है उस मेरिट में आने वाले बच्चे को अपनी मर्ज़ी से स्किप नहीं कर सकता। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि दिल्ली की वेबसाइट पर ये डिस्प्ले की जाएगी और डिस्प्ले करने के बाद जो फाइनल मेरिट होगा उसमें बच्चा आया है और उसने फ़ीस जमा नहीं करवाई तो फिर नीचे से ऊपर एक बच्चा ले आया जाएगा, दो ने नहीं करवाई तो दो को ले लिया जाएगा। इस तरह ये डे बाय डे डेली जो होगा वो अपडेट करते रहेंगे। और उन्होंने इसके बाद पीएमसी की तरफ से है कि जो स्टूडेंट पीएमसी की स्कॉलरशिप के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है और अगर उनका मेरिट किसी कॉलेज में बन जाता है तो फिर वो अदारा ऐसा नहीं कहेगा कि उसको कहेगा कि आपकी जो फ़ीस नहीं आई वो हम आपको ये एडमिशन नहीं दे सकते, तो किसी अपनी मनपसंद बच्चे को दे देंगे, ऐसा भी नहीं होगा। अगर किसी बच्चे ने पीएमसी के लिए अप्लाई किया हुआ है और उसका मेरिट बढ़ रहा है तो उसको उसी कॉलेज में एडमिशन दे दिया जाएगा और उसके बाद जो मुतलका कॉलेज है वो बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट और सारा कुछ पीएमसी को फारवर्ड कर देगा। पीएमसी 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो सारी जो जितनी भी आपकी स्कॉलरशिप होगी, अगर फुल फंडेड होगी तो सारी,
और अगर आपको थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप दी गई है तो उतनी पीएमसी उस अदारे को अदा कर देगी। और इसके बाद जो बच्चा होगा वो उस पहले ही उसमें पढ़ रहा होगा, वो अपनी मर्ज़ी से बच्चे को निकाल नहीं सकते। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये नहीं कोई अदारा करेगा कि अगर किसी बच्चे का कहीं स्कॉलरशिप में नाम आ गया है, चाहे वो स्कॉलरशिप पीएमसी की तरफ से है या कोई और स्कॉलरशिप है, अगर वो बच्चा ले रहा है तो और कंफर्म भी हो गया उसकी पहले किसी मद में ले रहा है तो वो भी, और अगर पीएमसी की तरफ से उसको मिलेगी तो भी, इस बिना पर कि वो बच्चे को अब आपकी फ़ीस अभी हमें नहीं मिलनी इसलिए हम आपको सीट नहीं देंगे, किसी और बच्चे को सीट मिल जाएगी, वो ऐसा नहीं करेगा। कॉलेज किसी और को सीट नहीं दे सकता, वो उसको रिफ्यूज़ नहीं करेगा, उसको एडमिशन देगा और पीएमसी अपने प्रोसीजर के मुताबिक उन्हें जो है वो फ़ीस अदा कर देगी। ये सारी अगर प्राइवेट कॉलेजेस में किसी बच्चे ने एडमिशन लेना है तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख लें। और इसके बावजूद अगर कोई अदारा इन पर अमल दरामद नहीं करता, कोई कॉलेज मेडिकल कॉलेज इस पर नहीं अमल दरामद कर रहा तो फिर उससे पूछ की जाएगी। पीएमसी का कहना है कि उनसे पूछा जाएगा और उस अदारे के ख़िलाफ़ जो एक्शन लिया जाएगा। जी, इसके बाद अब हम बात करते हैं दूसरे नोटिफिकेशन के बारे में। दूसरे नोटिफिकेशन के बारे में हम इससे पहले भी एक ऐसा ही नोटिफिकेशन आया था जिससे आपको आगाह कर दिया था कि इसमें पीएमसी ने इस नोटिफिकेशन में कहा है कि कोई भी कॉलेज जो है वो जो ये इलेक्टिव सब्जेक्ट के पेपर हुए हैं उनके नंबर दिए गए हैं तो उन्हीं की बेस पर ही वो मेरिट बनाएंगे। इसके अलावा कोई और मेरिट नहीं बनेगा। अगर कोई ए लेवल वाला बच्चा है तो वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेगा और उसके बाद उसका मेरिट बनाया जाएगा, तो फिर यही इनको मेरिट में लाया जाएगा। अगर किसी किस्म के बच्चों को नंबर मिल गए हैं या किसी बोर्ड की वजह से या कहीं और किसी वजह से कोई ग्रेस मार्क्स मिले हैं और ग्रेस मार्क्स के साथ साथ जो लाजमी सब्जेक्ट हैं उनके नंबर भी मिले हुए हैं तो उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। असल में ये जो वजह है उनको शामिल नहीं किया जाने का वजह असल में ये है कि कोई किसी को ग्रेस मार्क्स किसी किस्म के मिल गए हैं, जैसे 5% मार्क्स मिले हुए हैं, वो उसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। इसकी वजह यह है कि फ़र्ज़ करें साइंसेज़ में किसी बच्चे का 500 नंबर है मिसाल के तौर पर, तो 500 नंबर आर्ट्स में भी मिलेगा तो 1000 नंबर हो गया और उसमें फिर 5% अजाफी नंबर भी दिए गए हैं तो इसलिए उसका जो है वो नंबर ज़्यादा हो गए। अब उन्होंने कहा कि सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट का जो रिज़ल्ट आया है उसमें जो नंबर है ना तो 5% उसमें इजाफी किए जाएंगे और ना ही लाजमी सब्जेक्ट के नंबर इसमें दाखिल किए जाएंगे, सिर्फ उनकी बुनियाद पर ही बनाया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है अगर इस क्राइटेरिया के बाहर जो कि उन्होंने दिया हुआ है मेरिट बनाएगा तो उस मेरिट बनाए अगर ऐसा हुआ या इसकी अगेंस्ट किया तो उसके गए तो उसकी स्ट्रिक्टली जो है एक्शन लिया जाएगा। और उसके बाद जो कॉलेज होगा उसको जो भी कानून जो लॉ होगा उसके मुताबिक एक्शन लेके उसका जो भी सज़ा बने या जो भी बनेगा वो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेके तो उसको वो दी जाएगी, सज़ा हो या जो भी उसका लाया अमल होगा कानून के हिसाब से दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये वो चीज़ें हैं जो आपको बताना ज़रूरी थी, वो इसलिए क्योंकि बाज़ औक़ात इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बच्चे अप्लाई कर देते हैं, वो पैसे ज़्यादा ले लेते हैं, बच्चों ने स्कॉलरशिप होती है तो बच्चे वो कोई प्राइवेट कॉलेज मनचाहे बच्चों को आगे लाने के लिए दरमियान से बच्चे स्किप कर सकते हैं, इसीलिए ही ये नोटिफिकेशन किया गया है। और इसी वजह से ही मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऐसा बच्चा कोई करना चाहे और उसका नाम इस तरह स्किप ना हो जाए तो इसलिए आपके सामने ये दोनों नोटिफिकेशन रख दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको हर वक्त बर वक्त मिलती रहे।